शहीद आजम भगत सिंह फिरोजपुर शहर के बाजार दे विच इस इमारत दे विच बंब बनाए जाते सी। वो बंब जिन्हां ने अंग्रेज राज की जड़ पुट के रख दी, अंग्रेज हुकूमत की नींद हराम कर दी। जदों सारी अंग्रेज पुलिस ते अफसरशाही उन्हां दी तलाश कर रही सी तां उदों शहीद आजम भगत सिंह ने इस इमारत दे विच बैठ के ना सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत नूं चकमा दिता पर इत्थे ही वो बरूद तैयार किया, इत्थे ही अपनी ट्रेनिंग पूरी की, बंब बनाउण दी सिखलाई अपनी पूरी की ते फिर वो बंब सेंट्रल असैंबली दे विच, केंद्री असैंबली दे विच जा सिटिया ते जिसने जड़ां हिला दित्तियां सी अंग्रेजी हुकूमत दियां ते पंजाब ते भारत के नौजवानों के सीनिया दे विच इनकलाब हरा कर दिता सी, खड़ा कर दिता सी। तां ये गेट है जो लकड़ी का गेट है, ये उपर उस कमरे वाल नूं, उस घर वाल नूं जांदा है। ये गेट जिस दे विच परिवार अंदर दाखिल होने की आग्या नहीं देंदा, पर यह गेट ही उपर नूं जांदा है उस कमरे दे विच। कदी इसे गेट राही शहीद आजम भगत सिंह कदी इसे गेट राही दाखिल होंदे होणगे, इसे इन्हां पौड़ियां राही ही उपर चढ़ के इस कमरे दे विच बैठदे होणगे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का निर्णय हुआ। उसके तहत ये पहला गुप्त केंद्रीय कार्यालय बनाया गया। सरदार भगत सिंह के सिर के केस और दाढ़ी काटी गई, मुछ रहने दी गई ताकि वो उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह जा सके, तहाँ की मुझे रखने का प्रचलन है। चांद के फांसी अंक जो कि बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसकी जीवनियाँ भी लिखी गई थी। यहीं पर सांडर्स वध की योजना बनी थी और इसके लिए एयर पिस्टल खरीदी गई, एयर पिस्टल से निशानेबाजी सीखी गई थी। यहाँ पर कई और क्रांतिकारी को भी आना जाना था और यहाँ पर पूरा गुप्त साहित्य भी रखा जाता था, बम पिस्तौल भी रखी जाती थी। यहाँ पर भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा आदि का भी आना जाना था। 2-3 दुकानें बनी हुई हैं, इसके ऊपर रिहायशी है, वहाँ पर किराए पर एक व्यक्ति रह रहा है और वो उसका पर्सनल यूज़ में हो रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी म्यूजियम, लाइब्रेरी वगैरह के ऐसा कोई भी कार्य उसके अंदर नहीं हुआ। ये बड़ा सोचनीय विषय है और बड़ा दुख का विषय है कि पंजाब सरकार इस पर कोई नहीं किया। राउस डेली टीवी ते थोड़ा स्वागत है, मैं करण हांडा। ये जो इमारत जिथे असी खड़े हाँ, ये कोई आम पुरानी इमारत नहीं। तुसी इस नूं पहली देख के शायद समझो कि कोई पीले रंग की पुरानी खस्ता हालत वाली इमारत है, पर इस इमारत दे विच जो कुछ किया गया, जिस शख्स वालों इस इमारत दे विच वास किया गया, वो अपने आप दे विच एक विलक्षण कहानी है। इस इमारत दे विच बंब बनाए जाते सी, वो बंब जिन्हां ने अंग्रेज राज की जड़ पुट के रख दी, अंग्रेज हुकूमत की नींद हराम कर दी। शहीद आजम भगत सिंह फिरोजपुर शहर के बाजार दे विच एक दुकान के उपर इस घर के इस कमरे दे विच बैठ के अंग्रेजी हुकूमत दीयां जड़ां हिला दित्तियां। जदों सारी अंग्रेज पुलिस ते अफसरशाही उन्हां दी तलाश कर रही सी तां उदों शहीद आजम भगत सिंह ने इस इमारत दे विच बैठ के ना सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत नूं चकमा दिता पर इत्थे ही वो बरूद तैयार किया, इत्थे ही अपनी ट्रेनिंग पूरी की, बंब बनाउण दी सिखलाई अपनी पूरी की ते फिर वो बंब सेंट्रल असैंबली दे विच, केंद्री असैंबली दे विच जा सिटिया ते जिसने जड़ां हिला दित्तियां सी अंग्रेजी हुकूमत दियां ते पंजाब ते भारत के नौजवानों के सीनिया दे विच इनकलाब हरा कर दिता सी, खड़ा कर दिता सी। ते इसे इमारत दे विच कई महीने लुके रहे सी शहीद आजम भगत सिंह ते हुण ये इमारत विवादक है। इस इमारत दे विच एक परिवार वसदा है जिस का कहना है कि उन्हां दा इस इमारत दे उत्ते हक है। दूजे पासे शहीद आजम भगत सिंह नूं चाहण वालियां दा मनना है कि ये इमारत एक इतिहासिक इमारत है। इत्थे शहीद आजम भगत सिंह ने बंब बनाए सी, इत्थे वो अंग्रेजी हुकूमत नूं चकमा दे के रुके रहे सी। तां इस इमारत नूं एक इतिहासक इमारत वजों संभालिया जाना चाहिए, पर इस इमारत दे विच जो परिवार है वो ना तो किसी पत्रकार नूं, ना किसी मीडिया वाले नूं
ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੰਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਕੜ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਬਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੇਟ ਹੈ ਜੋ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੇਟ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਇਸੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਇਸੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭੱਜਦੇ ਨੱਠਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਸੀ। फिरोजपुर की वो इमारत, पंजाब की वो इमारत जहां पे भगत सिंह ने अपने केस कत्ल किए, जहां पे भगत सिंह ने बम बनाए, जहां पे भगत सिंह ने सांड्रस कत्ल कांड की पूरी प्लानिंग की, उस इमारत पे क्या आज किसी ने कब्जा कर लिया है? वो इमारत भगत सिंह और उसके साथियों ने कैसे किराए पर ली, कितने समय वहां पे रहे, क्या क्या वहां पे किया, इस सब के बारे में जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं वो शख्स जिनके पिता खुद भगत सिंह के साथी थे, जिनके पिता ने अपने ही नाम पर भगत सिंह और उनके साथियों को ये इमारत किराए पर लेके दी और पूरी इस क्रांतिकारी मूवमेंट का वो हिस्सा थे। तो उनके पिता खुद इस सब में शामिल थे, उनसे बात करेंगे आज। कटियार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो पूरी कहानी जानेंगे। स्वागत है कटियार जी ब्राउज डेली पर। तो कटियार जी सबसे पहले बताइए कि किस समय या फिर कितने समय के लिए भगत सिंह और उसके साथी इस इमारत में ठहरे थे और क्या यही इमारत है जहां पे उन्होंने केस कत्ल किए, यही इमारत है जहां पे उन्होंने बम बनाए? सबसे पहले इतिहास में इसके बारे में सबसे पहले सबूत कब आए, कब इसकी चर्चा छिड़ी और इसके बारे में आपके पिता का क्या कहना था? आपके तरफ तो उन्होंने हर चीज़, हर कहानी जो है चलाई होगी, आप तक पहुंचाई होगी, तो क्या सच है, कैसे ये इमारत ली भगत सिंह और उसके साथियों ने? मेरे पिताजी क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार ने फिरोजपुर की इस तोड़ी बाज़ार की ऐतिहासिक बिल्डिंग को 10 फरवरी 1928 से 9 फरवरी 1929 तक किराए पर ली थी। ये पूरी 2 मंजिला कॉर्नर की इमारत थी और इसको क्रांतिकारी पार्टी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पहला गुप्त केंद्रीय कार्यालय बनाया था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ने का निर्णय हुआ। उसके तहत ये पहला गुप्त केंद्रीय कार्यालय बनाया गया। डॉक्टर गया प्रसाद कटियार पेशे से डॉक्टर थे, इस नाते उनको बड़ी आसानी से ये मकान मिल गया था। नीचे उन्होंने अपने फर्जी नाम डॉक्टर BS निगम यानी डॉक्टर भगवान स्वरूप निगम के नाम से दवाखाना खोला और ऊपरी दूसरी मंजिल पर इनका रिहायशी था जो कि वहाँ पर क्रांतिकारी पार्टी की गतिविधियों का केंद्र था। क्या जब भगत सिंह ने अपने केस काटे तो ये केस कत्ल उनके अपने साथियों ने ही किए
और जब वो यहाँ पे रह रहे थे, क्या किसी आसपास वाले को कोई शक नहीं हुआ? कैसे प्लानिंग करी थी इन क्रांतिकारियों ने? यहीं पर शहीद आज़म भगत सिंह, जो कि सिख थे, सर में केश थे, दाढ़ी थी, तो पार्टी की योजना के अनुसार डॉक्टर ज्ञा प्रसाद और सुखदेव ने मिलकर उनकी ऐतिहासिक ये कार्य संपन्न हुआ। वहाँ पर सरदार भगत सिंह के सिर के केस और दाढ़ी काटी गई, मुछ रहने दी गई, ताकि वो उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह जा सके, तहाँ की मुझे रखने का प्रचलन है। ये वो ऐतिहासिक जगह थी जहाँ पर चांद के फांसी अंक, जो कि बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, उसकी जीवनियाँ भी लिखी गई थी। यहीं पर सांडर्स वध की योजना बनी थी और इसके लिए एयर पिस्टल खरीदी गई, एयर पिस्टल से निशानेबाजी सीखी गई थी। यहाँ पर जय गोपाल, जो कि क्रांतिकारी पार्टी का सदस्य था, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार के पास पूरे 6 महीने, जो कि इस बिल्डिंग का मतलब केंद्र रहा, उसमें वो एज ए सर्वेंट कम कंपाउंडर बनकर रहा। यानी कि उनका कंपाउंडर बनता था, डॉक्टरी में हेल्प करता था और उनके घर के काम करता था। ये बाहरी लोगों की नज़र में था। तो जब सांडर्स वध हुआ, इसके बाद धरपकड़ चालू हुई, तो जयगोपाल भी पकड़ा गया, जो कि जयगोपाल ऑन द मौके वारदात पर मौजूद था। तो उसने सारी बातें बताई और उसने वहाँ पर आया और उसके बाद उसने जगह बताई कि इस मकान में केंद्र में रहे थे, यहीं पर सरदार भगत सिंह के सर के केस काटे गए थे, चांद के जब्तशुदा फांसी अंक की जीवनियाँ लिखी गई थी, एयर पिस्टल से निशानेबाजी सीखी गई थी, जो कि बाद में चाकू से खरोच कर उसमें निशान मिटा दिए गए, मगर खरोचने के निशान मौजूद थे। तो ये गुप्त केंद्रीय कार्यालय अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह थी, जो हम देखते हैं भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, तो जो व्यापक अध्ययन उन्होंने किया, समाजवाद को आदर्श माना। देश में सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी का सवाल नहीं था, आज़ादी के बाद हमारा देश कैसा होगा, हमारी व्यवस्था कैसी होगी, शासन व्यवस्था कैसी होगी, इसका पूरा व्यापक अध्ययन किया था। और ये ऐतिहासिक केंद्र में भगत सिंह के सर के केस, दाढ़ी काटी गई, चांद के फांसी अंक की जब्तशुदा जीवनियाँ लिखी गई, एयर पिस्टल से निशानेबाजी सीखी गई, सांडर्स वध की योजना बनेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर कई और क्रांतिकारी को भी आना जाना था और यहाँ पर पूरा गुप्त साहित्य भी रखा जाता था, बम पिस्तौल भी रखी जाती थी। यहाँ पर भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा आदि का भी आना जाना था। महावीर सिंह को बाद में जो अंडमान की कालापानी जेल में शहीद हो गए थे, उनका भी यहाँ काफ़ी समय तक रहना हुआ था। बड़े दुख की बात है कि पंजाब सरकार ने इस ऐतिहासिक बिल्डिंग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर सबसे पहले इंजीनियर राकेश कुमार जी ने पंजाबी में छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, फिर इसके बाद वो मेरे संपर्क में आए, तब उन्होंने फिर इसको और व्यापक जानकारी की। उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस की पूरी प्रोसीडिंग जो है, कार्रवाई का अध्ययन किया, उसके जजमेंट का अध्ययन किया, पूरा इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को देखने गए। तूड़ी बाजार वाला उन्होंने खोज निकाला, जो वर्षों से ओझल पड़ा था, लोगों की नज़र में नहीं था। इसके बाद उन्होंने इसको हिंदी में बुक लिखी, मुझसे कंसल्ट भी किया और इसके लिए मुझे आमंत्रित किया। तो मैं वहाँ पर गया था, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई थी। कई वहाँ जो हमारे प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ पर जो चैनल हैं, उन्होंने बहुत व्यापक तरीके से इसको न्यूज़ को कवरेज किया और इसके बाद पंजाब सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। तब भी पंजाब सरकार हरकत में नहीं आई। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि पंजाब सरकार ने, जो कि श्री कृष्ण सत्संग मंडल की ये ट्रस्ट जो था, उस ट्रस्ट के अधीन ये बिल्डिंग थी, पंजाब सरकार ने वर्ष 2015 में उनके साथ एग्रीमेंट करके पंजाब सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया, इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। यानी कि पंजाब सरकार की ये बिल्डिंग हो गई, पंजाब सरकार की ये बिल्डिंग हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगाया, किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है, जिससे कि पता चले कि ये क्रांतिकारियों का गुप्त ठिकाना था, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। आज भी नीचे 2-3 दुकानें बनी हुई हैं, इसके ऊपर रिहायशी है, वहाँ पर किराए पर एक व्यक्ति रह रहा है और वो उसका पर्सनल यूज़ में हो रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी म्यूज़ियम, लाइब्रेरी वगैरह के मतलब ऐसा कोई भी कार्य उसके अंदर नहीं किया। ये बड़ा मतलब सोचनीय विषय है और बड़ा दुख का विषय है कि पंजाब सरकार इस पर कोई नहीं किया। क्या आज इस इमारत पर कब्जा है, वो भी एक
ऐसे शख्स का जिसको सरकार ने पहले ही घर खाली करने के लिए बोल दिया है? क्यों इस इमारत को संभाला नहीं जा रहा है? इसका क्या सच है? पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने फिर इसके बाद 5-7 हज़ार जो पंजाब स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे, उन्होंने पूरे पंजाब से आए। इसके बाद मुझे बुलाया गया, मैं गया, मेरे साथ भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी भी थे। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हम लोगों ने कार्यक्रम किया मैदान के अंदर। फिर इसके बाद 4-5 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला और उस मार्च के बाद हम उस तोड़ी बाज़ार की उस ऐतिहासिक बिल्डिंग पर एक जनसभा की। वहाँ पर जनसभा की, इसके बाद मैं वहाँ पर गया कि मुझे देखने को मिल जाए, क्योंकि इससे पहले मैं जब गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब भी मुझे उस मकान के अंदर जाने को नहीं मिला था। इसके बाद मैंने उस हिंदी बुक राकेश कुमार जी की जब भी उसका विमोचन किया तब भी मैं उस मकान में गया तो वो ताला बंद करके वहाँ ऊपर रेजिडेंस में जो किराएदार रहता था वो बंद करके चला जाता था। उसको पहले सूचना मिल जाती थी क्योंकि अखबार में प्रकाशित हो जाता थी डॉक्टर ज्ञा प्रसाद कटियार के सुपुत्र आने वाले हैं और इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। मीडिया कवरेज की वजह से वो अखबार वगैरह टेलीविज़न देख लेता था और वो बंद करके चला जाता। तो इस वजह मुझे देखने को नहीं मिला। जब ये पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया तो वहाँ पूरी पुलिस फोर्स लगी, मकान को अपने कब्जे में ले लिया। मैं पुलिस वाले से बहुत अनुरोध करता रहा कि मैं डॉक्टर ज्ञा प्रसाद कटियार का पुत्र हूँ, मेरे लिए एक तीर्थ स्थल के समान है, मैं इसको देखना चाहता हूँ जहाँ हमारे भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद हमारे पिताजी ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। मैं इसको दर्शन करना चाहता हूँ, उसके चरण रज लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसको राशि जारी कर दी थी कि 15 लाख दिया जाएगा, 25 लाख दिया जाएगा, पर आज तक इस इमारत का कुछ हुआ नहीं, वैसे ही लावारिस पड़ी है ये इमारत कटियार जी। पंजाब स्टूडेंट यूनियन ने जब ये धरना प्रदर्शन किया तो इसके बाद वहाँ पर पंजाब सरकार थोड़ी हरकत में आई। हरकत में मात्र इसलिए आई केवल दिखावे के लिए। उस समय वहाँ पर टूरिज़्म और कल्चर विभाग के जो मंत्री हैं, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय होता है, उसके मंत्री जो हैं ये जो कॉमेडियन और क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू फिरोजपुर आए, उस बिल्डिंग पर नहीं गए, फिरोजपुर आए, हुसैनी वाला गए। वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहाँ पर उन्होंने घोषणा करी कि 15 लाख रुपए पंजाब सरकार इस ऐतिहासिक इमारत के लिए, उसके रेनोवेशन के लिए, उनके अन्य कार्यों के लिए, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी वगैरह के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत करती है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि फिरोजपुर ज़िले में हमारे 5 विधायक हैं और पाँचों हमारे पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के हैं, वो प्रत्येक अपनी विधायक निधि से 2-2 लाख रुपए देंगे, यानी कि 15 लाख वो और 2 पंचे 10, ये 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज़ ये इस ऐतिहासिक इमारत के लिए दिए जाएंगे। मगर दुख की बात है आज तक वो उसमें से 1 रुपये भी नहीं आया। तो मतलब सरकार कहीं भी सीरियस नहीं दिखती है और टाल मटोल करती है, जबकि ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसने पूरे देश या विदेश तक में भी जो हमारे भगत सिंह और उनके साथियों ने यहाँ आइडियोलॉजी सीखी, यहाँ पर क्रांति का संकल्प लिया, संघर्ष का संकल्प लिया, अपने जीवन का बलिदान किया। इनके कई साथियों को लंबी लंबी सजाएं हुई, काला पानी अंडमान की सेलुलर जेल में रहे, मेरे पिताजी भी उनमें से थे जिनको कि आजीवन कारावास काला पानी की सज़ा हुई थी। इसके बावजूद भी मुझे बड़ा दुख होता है कि पंजाब सरकार इस मामले में कतई गंभीर नहीं है। आज भी भगवंत मान जी यहाँ के मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार ही सबसे ज़्यादा भगत सिंह का नाम लेते हैं और अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम भगत सिंह के सबसे नज़दीकी हैं। हम भगवंत मान भी बोले, मैं उनके अंदर प्रवाह होता है उस ब्लड का, उस वातावरण में रहे, इसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी नौजवान भारत सभा ने अभी 23 मार्च 2023 को बहुत व्यापक जुलूस निकाला और उस जुलूस में वहाँ पर जनसभा की। इसके बाद उन्होंने मांग की कि इसको म्यूज़ियम और लाइब्रेरी से सुसज्जित किया जाए, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री वहाँ से 12 किलोमीटर दूर हुसैनी वाला आए भगवंत मान जी, लेकिन इस बिल्डिंग में नहीं पधारे, ना उन्होंने किसी की बात सुनी। मैं तो चाहता हूँ कि पंजाब सरकार इस बात को गंभीरता से सोचे और उसको ध्यान रखे कि यह हमारी क्रांतिकारियों की वो ऐतिहासिक धरोहर है कि जहाँ पर क्रांति का भगत सिंह और उनके कई क्रांतिकारी साथियों में जो देश के शीर्षस्थ क्रांतिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर क्रांति का बिगुल फूंका था। देश आज भी उन लोगों का, क्रांतिकारियों का कर्जदार है जो हमारे देश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पलटने के लिए। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि वे इस व्यवस्था के अंदर कतई कानों में जू नहीं रेंग रही है।
शुक्रिया कटियार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि जो आपकी उम्मीदें हैं और जो जितने भी लोग भगत सिंह को प्यार करते हैं, सुखदेव सिंह को प्यार करते हैं, क्रांतिकारियों को प्यार करते हैं, वो ज़रूर इस इमारत का सम्मान समझें और सरकार भी समझे कि कैसे इस इमारत को संभाला जाना चाहिए